मैं हमेशा कहता हूँ 25 साल से भाजपा ने मलिकाना के नाम पर जो है ठगा है, और हमारे जमशेदपुर के लोग इतने सीधे हैं, इतने मासूम है, तो उसको मासूमियत का जो है नाजायज़ फ़ायदा ही उठाया। अब इसको क्या बोलोगे? और जो अच्छे और सीधे साधे इंसान का नाजायज़ फ़ायदा होता है तो वो तो पापी है ही। तो भाजपा बहुत बड़ी पापी वाली पार्टी है, लगातार सुबह शाम झूठ बोलते हैं। तो हमारा काम एक तो सबको समझाना कि कोई भी नेता, हमें भी, अगर धर्मेंद्र जी है, जगत संजय बाबू हैं, किशोर भाई है, कोई भी हो, जगत जी हैं, आप हमेशा सवाल कीजिए नेता से। नेता का काम है स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, महंगाई, मूलभूत सुविधाओं की जो है कोई जवाबदेही नहीं। हमने कहा कि आपके जो सांसद इतने अहंकारी हैं कि अभी तक आए नहीं है कभी भी, अब सोचो कि कभी आए नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार दिमाग से वोट डालेंगे। दिहाड़ी मजदूरी के बारे में मैंने समझा कि भाजपा 300 रुपये देती थी, हमने 700 कर दिया। अब जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन सरकार के ऐतिहासिक निर्णय है कि 1-1 हज़ार हर महिला को देंगे जो 2150 के बीच में। पहला जो डिस्पर्सल हो गया। अब सोचिए हर घर में, आपके घर में 2 महिला होंगे जो 21 के 50 के बीच में है, कुछ घर में 1 है, कुछ घर में 3 है, तो हर घर में करीब 24,000 से 36,000 की जो आमदनी साल भर का उसमें विस्तार होगी। उस पैसे से आप अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में भेजेंगे। तो हमारा इतना ही कहना है कि आप जागरूक होइए, हम आपके बीच में हैं, और यहाँ का समस्या जैसे पानी का है, बहुत सारे 2-3 और हर जगह अलग अलग समस्या है, उसको समाधान करेंगे। सर एक सवाल और है, आज चंपाई सोरेन ने ट्वीट किया है, कल लगाए जा रहे थे कि भाजपा में जा रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो बहुत भावुक हैं, पार्टी में है, और जिस तरीके से आरोप लगाया कि पार्टी मेरे साथ सही नहीं। देखिए चंपाई जी, देखिए वो तो जेएमएम का अंदरूनी बात है, बड़े नेता तो ही, बट मैं तो भाजपा के जो नेता लोग की परेशानी देख रहा हूँ कि चंपाई जी आएंगे तो उनका क्या होगा। हमें जो है कि हम तो गठबंधन लड़ेगी, चंपाई जी एक बड़े नेता तो है, लेकिन भाजपा के इतने बड़े जो बाबूलाल जी होंगे, अर्जुन मुंडा जी है, वो किसी को नहीं बुलाए, तो भाजपा में क्या स्थिति होगी। मैं तो चिंता में हूँ कि भाजपा के लिए बहुत बड़ा चुनौती होगी, घमासान होगा, आपस में जो है खून खराबा होगी। तो पहले तो भाजपा अपने घर ठीक करें, क्योंकि मुझे जो लग रहा है, जो हमारे जो राजनीतिक समझ है कि जितना हमारी गठबंधन की सरकार में चुनौती है, घमासान तो यह क्या बोलते हैं उसको, भूकंप भाजपा के खेमे में होने वाली है। नहीं कहीं ना, ठीक है आपने कहा, लेकिन जिस तरीके से भाजपा में जाने की बात कही जा रही है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं भाजपा तो ये भी सोचेगी कि आदिवासी बड़ा चेहरा जीवन में किस करा। इसका मतलब एक अर्जुन मुंडा जी चेहरा नहीं है? नहीं, मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, और बाबूलाल जी चेहरा नहीं है। मैं सिर्फ सवाल करना, हमारा जो विपक्ष है तो ये मैं सवाल करूँगा, ये उनकी समझ है। इनका मतलब है कि बाबूलाल जी का कोई मायने नहीं है, समीर उरांव का कोई मायना नहीं है। लेकिन उन लोगों का तो स्टेटमेंट आ रहा है कि अच्छा नहीं हुआ चंपाई के साथ में, वो बड़े नेता वो तो क्या बोले, मजबूरी है ना, क्या बोलेंगे बस। लेकिन अब तो बाबूलाल जी का भी आ रहा है, सबका मैं तो वही मैं बोल रहा हूँ सर, कभी कभी कुछ काम जो लोग करते हैं उन्हीं के लिए हानिकारक हो जाता है। आप देखते रहिए, मैं चंपाई जी के बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हमारे साथ संबंध अच्छा रहा, और जो भी कारण है वो जेएमएम के अंदरूनी बात है, और जेएमएम हमारे गठबंधन के मजबूत है, और हेमंत जी पर हमारा पूरा आस्था भी है। मैंने हमेशा कहा है कि सबसे कद्दावर नेता झारखंड में हेमंत जी है, लेकिन चंपाई जी का बीजेपी में अगर मान लीजिए जो अफवाहें सही हैं, ऐसा नहीं हो कि बीजेपी के सभी आदिवासी लीडर भाग करके जेएमएम में और कांग्रेस में आ जाए, ये भी संभावना हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको जो है, ये पिक्चर अभी भी क्या बोलते हैं, ट्रेलर है, पिक्चर अभी भी बाकी है। सर लेकिन जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे, उसके बाद आनंद फानन में किस तरह से सरकार का जिस तरह से सत्ता बदला, और उसके बाद ही इस तरह से हलचलें बढ़ रही है लगातार, इसमें क्या कुछ कहेंगे सर? क्योंकि जब वो थे उनके बाद तुरंत जिस तरह से हटाया गया, फैसला लिया गया जब हेमंत सोरेन जी बाहर निकले, तो उसके बाद से यह जो है उनका अंदर एक मनमुटाव चल रहा है, जिसको लेकर हमेशा यह खबर सुर्खियों। तो मैं तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? आपको नहीं मालूम है?
ठीक है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मुश्किल से यादव जी का नाम निकाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन है नहीं मालूम है। गुजरात का कौन है नहीं मालूम है। भाजपा जो है, आप सोचिए भाजपा नेता जो 25-30 साल से संघर्ष कर रहा था गुजरात में, अचानक कोई भूपेंद्र पटेल को बना दिया जिसका पहली बार विधायक बना है। जो मुख्यमंत्री है राजस्थान का, वो जब वसुंधरा राजे जी ने देखा था पहली बार नाम, तो उसको समझ में आया कि व्यक्ति कौन है। तो हमारा इतना ही कहना है कि पॉलिटिकल सिस्टम में जेएमएम, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पार्टी है तो दिखाई देता है, भाजपा की जो स्थिति है वहाँ पर जो 30 साल से जो 5 बार के सांसद को, सुमित्रा महाजन का देख लो, 9 बार की सांसद को जो है किसी जैसे मक्खी से दूध से उतारते हुए निकाल दिया। ये सब समस्या होगा, कोई वैसे कोई बात नहीं है सर। तो क्या चंपई सोरेन से क्या सत्ता नहीं संभल रहा था? मैं क्यों टिप्पणी दूँ? पहली बात है कि देखिए वो अच्छे आदमी थे, हेमंत जी भी कंट्रोल ले लिए। हेमंत जी बड़े लीडर थे, हेमंत जी को जाना था, लीडर तो हेमंत जी था ना पार्टी का, उनको और विधायक ने चुना है ना, तो लोकतांत्रिक तरीके से चुने। ऐसा नहीं कि मोदी ने जाकर कोई पटेल जी को बना दिया। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ लाइफ है। बट मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा, भाजपा के बड़े आदिवासी लीडर का ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल अब टेस्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत परेशान है। ये तो मुझे मालूम है, हमको अच्छी तरह से मालूम है कि ऐसा नहीं कि वो लोग खुश हैं, वो कहीं पर भी पिक्चर में नहीं है। ये सब हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह कर रहा है, पूरा साइड दर किनार कर दिया भाजपा, झारखंड के भाजपा को। तो ये बात तो कम से कम ये इशारा तो आप समझ जाइए।